Each and every apartment in this particular property is 4-side open. This is our grand living and dining. अगर आपको same fully furnished home चाहिए, so we do have option of fully furnished also. And guys, this is the master bedroom of the house. Payment start in this property from 4.39 CR. Your payment plan is 30-40-30. 4 BHK के प्राइस में 5 BHK और 3 BHK के प्राइस में 4 BHK. Guys, आज हम एक ऐसी न्यू लॉन्च हाई राइज प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे विच इज बेस्ट इन क्लास लग्जरी 4-साइड ओपन अपार्टमेंट विद द बेस्ट लेआउट्स एवर. सो ये प्रोजेक्ट पूरा यूरोपियन थीम पैलेस पे डिजाइंड है. इसके अंदर आपको इंटीरियर के ही 3 थीम बेस्ड ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड गाइज मेन यूएसपी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज जो कि हर किसी बायर के माइंड में प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इज इट्स लोकेशन. सो बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर वाइड एलिवेटेड रोड से इसका एंट्रेंस रहने वाली है. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. हम एक बार पूरे पहले डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट की डिटेल एक इन डेप्थ जानेंगे, इसका एक पूरा कंप्लीट मॉडल देखेंगे, देन विल सी द एक्चुअल सैंपल फ्लैट हम इसका विजिट करेंगे, फिर इसके डिस्कशन करेंगे क्या प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान्स है एंड इज दिस प्रॉपर्टी वैल्यू. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हाय गाइस, दिस इज हर्ष गोयल फ्रॉम प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव. सो अगर इसमें डेवलपर की बात करता हूँ, सो पिछले 19 सालों से तो ये रियल एस्टेट में है ही, बट दे हैव अ लेगेसी सिंस 1940s. सो दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 85 years in multiple business sectors. अगर मैं पर्टिकुलर इनके रियल एस्टेट बिजनेस की बात करता हूँ, so they have delivered more than 6 million square feet of area. 5 million square feet of area is under construction. इनकी मेजर डेवलपमेंट्स की बात करता हूँ, so their major developments are in गुड़गांव, पंजाब and हरिद्वार. So guys, I am talking about Hero Homes. So after the great success of Hero Homes 104, The Earth 85, they have launched their new project by name as The Palatial by Hero Homes. So this is a complete European theme based project, a home that is designed and based on the European and the Roman architecture. So let's see their model. And guys, if I talk about the total land parcel, so it is spread over 11 acres. So as you can see, this is the complete project. अगर मैं प्रोजेक्ट की एंट्रेंस की बात करता हूँ, so bang on द्वारका एक्सप्रेसवे. As you can see, 150 मीटर वाइड का ये पूरा आपका अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है. So 150 मीटर का एक्सप्रेसवे हो गया, then you have the 18 मीटर ऑफ ग्रीन बेल्ट. उसके बाद आपकी 24 मीटर की सर्विस लेन आती है. तो टोटल टेक्निकली अगर आप देखो, so 190 मीटर वाइड रोड से आपकी मेन एक्सप्रेसवे से एंट्री रहने वाली है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंटेज, so पूरे प्रोजेक्ट का गाइस 300 मीटर का फ्रंटेज आता है. सो अगर कोई भी बंदा द्वारका एक्सप्रेस से दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली आ रहा है, सो आपके प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी मैक्सिमम रहेगी. एंड एज यू कैन सी इन द फ्रंट, सो 11 एकड़ में से 1 एकड़ गाइस इनका डेडिकेटेड है पूरा हाई एंड कमर्शियल के लिए. सो ये पूरा 1 एकड़ गाइस 3 लाख स्क्वायर फीट का कमर्शियल है, विच डेवलपर विल नॉट सेल अ सिंगल स्क्वायर फीट. ये कंप्लीट पूरा लीज मॉडल पे हाई एंड रिटेल बनेगा. ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो 4 फ्लोर आपके डबल हाइटेड 22 फीट की सीलिंग हाइट के साथ पूरे आपके हाई एंड रिटेल शोरूम्स रहेंगे, आपके कैफेज रहेंगे, रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस, सो एवरीथिंग विल बी देयर. सो ऊपर रेजिडेंशियल, नीचे कमर्शियल, तो दोनों एक दूसरे की नीड्स को इजीली फुलफिल करते हैं. उसके बाद गाइस हमारे इसके पीछे रेजिडेंशियल टावर स्टार्ट हो जाते हैं अप टू दी हाइट ऑफ 43. और अगर जैसे आप ये ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं, तो ऊपर हमारे डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस आ गए. जैसे आप ऊपर देख रहे हो ना, सभी टावर के ऊपर क्राउन बना हुआ है. सो ये पूरा हमारा ट्रिपल हाइटेड की लिविंग डाइनिंग रहेगी, ग्लास रहेगा. एंड गाइस, एज आई टोल्ड यू इन दिस स्टार्टिंग, ईच एंड एवरी अपार्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज 4-साइड ओपन. सो 4-साइड ओपन कैसे है, आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सो हर एक डायरेक्शन में आपकी बैल्कनीज ओपन होती है. सो कंप्लीट वास्तु फ्रेंडली प्रोडक्ट है. नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन हर एक अपार्टमेंट में रहेगी. आइए मैं आपको इस साइड से और दिखाता हूँ. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट लैंड पार्सल. अगर मैं गाइस पूरे लैंड पार्सल की बात करता हूँ, सो कोई इसके बीच में रेवेन्यू रोड नहीं, कोई हाई टेंशन वायर नहीं, सिंगल क्लियर कट लैंड पार्सल आता है. और ये बाकी इसके टावर्स, अगर मैं से टोटल टावर की बात करता हूँ, सो 11 एकड़ में 5 टावर टोटल डेवलपर डेवलप करेंगे. इसके अंदर दे हैव जस्ट लॉन्च एज ऑफ नाउ 4 टावर, जो इनका 5th टावर वो यहाँ पे आएगा. सो दैट इज अ फ्यूचर एक्सपेंशन. बाकी अगर मैं इनके गाइस फर्स्ट फ्लोर की बात करता हूँ, जैसे कि आप ये फ्रंट के 2 टावर्स देख रहे हैं, सो टावर नंबर A, टावर नंबर B. सो इनके नीचे के 9 फ्लोर्स पे कमर्शियल आता है. सो दी फर्स्ट फ्लोर इन दी 4.5 BHK और यू कैन से कन्वर्टेबल इनटू 5 BHK. यस, यू हेard it right. सो गाइस, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मैं आपको 4 BHK के प्राइस में 5 BHK और 3 BHK के प्राइस में 4 BHK दूंगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसके 3.5 BHK को 4 में कन्वर्ट कर सकते हो, 4.5 BHK को आप 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हो. सो ये दोनों हमारे जो फ्रंट के टावर है, ये वही टावर है जो कि 4.5 BHK या 5 BHK आप बोल सकते हो. सो इसमें हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो 10th फ्लोर से स्टार्ट होता है. उसके बाद हमारी 43rd फ्लोर की हाइट आती है.
अगर आप इस साइड आके देखेंगे तो इस साइड से मैं आपको पूरा क्लब हाउस का भी व्यू दिखाता हूँ कि किस टाइप से इसका क्लब हाउस दिखेगा। एंड गाइज दीज आर टावर डी, टावर नंबर ई। सो ये जो दोनों आप टावर देख रहे हो ये हमारे G+M 42 फ्लोर्स की हाइट करेंगे। ये दोनों हमारे 3.5 BHK और 3 BHK और यू कैन से 3 BHK कन्वर्टेबल इंटू 4 BHK के टावर है। इसके अंदर हमारे अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर एनी लोअर फ्लोर यूनिट तो आप इन वाले टावर में भी देख सकते हो। अगर आपको कोई ग्राउंड फ्लोर की यूनिट चाहिए या लोअर फ्लोर चाहिए, सो ये दोनों हमारे 3.5 BHK और 4 BHK के टावर्स है। एंड गाइस दिस इज आवर कंप्लीट 57,000 स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस। सो नीचे 3 फ्लोर का डबल हाइटेड 22 फीट की 3 आपकी लॉबीज रहेंगी। सो 57,000 स्क्वायर फीट गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कारपेट एरिया। अगर मैं सुपर एरिया की बात करता हूँ, सो 1 लाख स्क्वायर फीट का आपको पूरा ग्रैंड क्लब हाउस मिल जाता है। इसके अंदर आप जो अमेनिटीज सोच सकते हो वो आपको मिलेगी। 2 तो इसके अंदर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल आ जाते हैं। एक पूल आप ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, सो एक आपको ओपन पूल दे दिया है, एक इंडोर पूल आपको अलग मिलेगा। प्लस गाइज इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव द स्टेट ऑफ आर्ट जिम, जो कि हमने एक बहुत ए ग्रेड ब्रांड के साथ ऑलरेडी टाई अप कर दिया है, जो कि उस जिम को चलाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताऊंगा। प्लस गाइज यू कैन सी द कंप्लीट ग्रेड लैंडस्केपिंग। सो ये जो आप लैंडस्केपिंग देख रहे हो, सो दिस पर्टिकुलर लैंडस्केपिंग इज डन बाय द ओरेकल्स। सो ओरेकल्स वही कंपनी है जिन्होंने DLF कमेलियाज और मैग्नोलियाज की लैंडस्केपिंग करी है। सो सेम ब्रांड विल बी डूइंग द लैंडस्केपिंग। प्लस गाइज मैंने आपको थोड़ा सा विकलर मूवमेंट का नहीं बताया। सो एज यू कैन सी मेन एक्सप्रेस वे से यहाँ पे हमारा एंट्रेंस बुलेवार्ड आ गया। एंट्रेंस के बाद दोनों एंट्री एग्जिट्स आ गई, सेंटर पे हमारे पूरे पाम ट्रीज आ गए। सो एंट्री करते ही आपकी बेसमेंट रैंप आ जाती है। सो ग्राउंड फ्लोर पे गाइज देयर इज नो सच विकलर मूवमेंट। सो जितने भी आपकी विकलर मूवमेंट भी रहेगी दैट विल ओनली ऑन दी बेसमेंट लेवल। इवन दी वी हैव क्रिएटेड द ड्रॉप ऑफ जोन्स इन दी बेसमेंट ओनली। सो गाड़ी कोई भी आ रही है डायरेक्ट आपकी बेसमेंट में जाएगी। गाइज इस प्रोजेक्ट में हम 3 लेवल की डिजाइनर बेसमेंट डिजाइन कर रहे हैं। यस यू आर इट राइट, बट आई मीन बाय डिजाइनर बेसमेंट जनरली आप देखते होंगे प्रोजेक्ट कोई भी डेवलपर अच्छा तो बना देता है बट उसकी बेसमेंट्स को ऐसी नॉर्मल लाइट लगा के छोड़ देता है। बट इन दिस प्रोजेक्ट यू विल गेट द कंप्लीट डिजाइनर बेसमेंट विद 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग विद ईच फ्लोर। सो ये आप ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी रहे, जैसे मैं आपको ग्रीनरी का बता रहा था, 70% आपका सारा ओपन एरिया रहेगा। प्लस गाइज पूरे प्रोजेक्ट की आउटर पेरीफेरी पे वी हैव डिजाइन फॉर द मियावाकी फॉरेस्ट। सो पूरा एक डेंस फॉरेस्ट रहेगा, उसके अंदर हम हमारे पूरे वॉकिंग ट्रेल्स बनाएंगे, जॉगिंग ट्रैक्स पूरे प्रोजेक्ट की आउटर पेरीफेरी पे देंगे, साइकिलिंग ट्रैक देंगे। अगर आप इस कॉर्नर पे देख पाएंगे, सो दिस इज द कंप्लीट बास्केटबॉल कोर्ट। सो ये आपका फुल साइज का बास्केटबॉल कोर्ट आ गया। जनरली अगर आप किसी भी हाईराइज प्रॉपर्टी में देख लेना, डेवलपर हमेशा बास्केटबॉल कोर्ट मेंशन कर देते हैं, फुल और हाफ मेंशन नहीं करते। बट जो भी स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है वो इस चीज़ को फील करेंगे कि फुल बास्केटबॉल कोर्ट आपको मिल रहा है। ये पूरा हमारा डेंस फॉरेस्ट आ गया। एंड गाइज दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट लुक्स। अगर मैं गाइज प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट की बात करता हूँ, एज यू कैन सी पूरा पैलेस थीम पे इतनी अच्छी तरीके से टावर्स की डिजाइनिंग करी है। सो गाइज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज डिजाइन्ड बाय द DPA आर्किटेक्ट्स। सो उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करी है, लैंडस्केपिंग ओरेकल ने करी है। सो आइए एक बार इसका एक्चुअल सैंपल फ्लैट देखते हैं। सो गाइज नाउ आई एम एट दी सैंपल फ्लैट। सो अभी मैं आपको 3, 4, 5, 7 सो 3457 अप्रोक्सीमेटली 3500 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस पूजा रूम प्लस सर्विस प्रोवाइडर रूम और यू कैन से 5 BHK प्लस पूजा रूम का सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द फ्लैट। ये आपकी सेकंड एंट्रेंस आ जाती है, यू कैन से फॉर द 5th रूम एंट्रेंस और द सर्वेंट रूम एंट्रेंस। ये मैं आपको किचन के साथ दिखाऊंगा। सो आइए टूर को स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस पे आपका वीडियो डोर बेल आ गई और एक आपको फिंगरप्रिंट और कार्ड एक्सेस कंट्रोल लॉक मिल जाता है। सो आपका फिंगरप्रिंट, फेस, कार्ड और डिजिटल की सभी से लॉक और अनलॉक होता है। एंड गाइस दिस इज द मेन डोर। सो कंप्लीट पूरा आपको 8.5 फीट का टीक वुड का डोर मिलता है। एज यू कैन सी एक अच्छी क्वालिटी का डोर मिलता है। सो एंटर करते ही वी हैव अ ग्रैंड फोयर एरिया की कोई भी आपके अपार्टमेंट में एंटर कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि पूरा अपार्टमेंट उसको सिंगल व्यू में विजिबल है। एक अच्छा स्पेशियस आपको फोयर एरिया दिया हुआ है। एंट्री करते गाइस दिस इज द मेन USP लिविंग डाइनिंग। इस पे भी हम आएंगे बट पहले आइए आपको मैं गेस्ट बेडरूम दिखाता हूँ जो एंट्री करते ही राइट साइड पे आता है। एंड गाइस दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस और यू कैन से गेस्ट बेडरूम। सीधी साइज फर्स्ट बेडरूम भी आपको अप्रोक्सीमेटली 13 बाय 13 का रूम मिल रहा है। अगर मैं गाइस स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर कि ये पूरे प्रोजेक्ट में आप कोई भी अपार्टमेंट ले लो, वी आर गिविंग यू फुली डन अप इंटीरियर। सो गाइस जितना भी आप फ्लोरिंग पार्ट देख रहे हैं इन द कॉमन एरिया वी आर गिविंग यू इंपोर्टेड इटालियन मार्बल। बेडरूम में आप जो ये लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग देख रहे हैं एंड गाइस सी दीज 2.5 फुल साइज वार्डरोब्स। सो ये सेम वार्डरोब भी हम आपको बना के दे रहे हैं। जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, सो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वी विल गिव यू दी 3 थीम्स। एक तो आपका आता है मॉडर्न आर्किटेक्चर, यूरोपियन थीम पे भी है और एक इंडियन रिवाइवल थीम पे है। सो 3 थीम्स पे हमारे पास कलर, कॉन्ट्रास्ट और डिजाइन रहेंगे जिसमें वार्डरोब का डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो अच्छी आपको सेंसर लाइट्स के साथ पूरी वार्डरोब स्पेशियस 2.5 फीट के आसपास की डेप्थ है डिजाइन करके दे रहे हैं।
प्लस इफ यू कैन सी दी कंप्लीट फॉल सीलिंग, सो ये सेम फॉल सीलिंग करके देंगे। कोब लाइट्स, बेड के पीछे सारी पैनलिंग देख रहे हो, पैनलिंग के पीछे लाइट्स देख रहे हो, सो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर। तो इंटीरियर पे कोई भी आपका एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं है। एंड आपकी फर्स्ट बेडरूम और गेस्ट बेडरूम के साथ भी एक आपको कनेक्टेड बालकनी मिल जाती है। एंड ये जो आप बालकनी के गाइस डोर्स भी देख रहे हो ना, सो दीज आर दी डबल ग्लेज डोर्स विच आर दी साउंड एंड हीट रेजिस्टेंस। सो ये फर्स्ट बेडरूम के साथ हमारी बैल्कनी आ गई। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारी बैल्कनी 6 फीट वाइड मिल जाती है। तो आप कोई भी यूनिट ले लो, हर एक बेडरूम में आपको एक नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन बिल्कुल इजीली आएगा। अगर आप साइज भी देखोगे बालकनी का, तो इजीली आप चेयर टेबल रख के आराम से प्लेस आउट कर सकते हो कोई भी चीजें। एंड गाइज ये हमारा फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम आ गया। सो दिस इज दी फर्स्ट वॉशरूम। अगर वॉशरूम की फिटिंग की बात करता हूँ, सो ईच एंड एवरीथिंग विल गिव यू, चाहे मैं शार्प पार्टीशन की बात कर लूँ, वेनिटी की बात कर लूँ, ऊपर फॉल सीलिंग्स में आपके सारे गीजर्स इंस्टॉल आ जाएंगे। बाथरूम फिटिंग्स हम सारी आपको कॉलर की करके दे रहे हैं। सो ये जो हमारा फर्स्ट बाथरूम है, इसकी एंट्रेंस हमने अटैच भी दी हुई है और कॉमन भी दी हुई है। अभी जैसे ही हम कॉमन एंट्री से बाहर आए, सो गाइस दिस इज आवर ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग। सीधी साइज अप्रोक्सीमेटली 25 बाई 20 के आसपास को आपको लिविंग डाइनिंग मिल जाता है। सो एक पूरा एल शेप का मिल जाता है। जैसे ही आपने एंट्रेंस करी, राइट साइड पे ये आपका डाइनिंग आ गया और इस साइड आपका लिविंग आ गया। गाइज इजीली आप 20 से 25 लोग के, अगर आपके घर पे कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, तो इजीली आप सेट आउट प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कॉर्नर का सोफा लगाओ, आगे की साइड काउचेज लगाओ, इजीली सिटिंग प्लान होगी। गाइज इस पूरे अपार्टमेंट में जितना भी आप एसी देख रहे हो, सो सारे डक्टेड डेकन के वी आर है। बहुत हॉट एंड कोल्ड एसीज हम आपको लगा के दे रहे हैं। प्लस नीचे जितना आप फ्लोरिंग पे इटालियन मार्बल दे रहे हो, ये सारा हम आपको करके दे रहे हैं। प्लस गाइस जो आप ये लिविंग रूम के पीछे भी काम देख रहे हो, पीछे की डिजाइनिंग देख रहे हो, सो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर। आप ये मत सोचो कि सैंपल फ्लैट है, जैसे कि आपको बिल्डर फ्लोर्स में काम मिलता है, सो सेम टाइम ऑफ स्पेसिफिकेशन इवन फ्रॉम अ ब्रांडेड रिप्यूटेड इंटीरियर कंपनी से आपको पूरा अपार्टमेंट डिजाइन करके दे रहे हैं। एंड गाइज योर लिविंग रूम कनेक्ट्स विद अ रैप अराउंड बालकनी। तो ये आप यहाँ से लेके पूरी ये विंडो है, अगर मैं आपको दिखाऊं ग्लास की, तो लिविंग रूम में भी अगर आप बैठे हो, सपोज आपने 35th फ्लोर पे 40th फ्लोर पे ले रखा है और आपके गेस्ट यहाँ पे आए हो, तो आपको पूरी द्वारका एक्सप्रेसवे की स्काईलाइन आराम से अपने लिविंग रूम में बैठ के दिखेगी। एंड दिस इज द बैल्कनी। सो अगेन 6 फीट एल शेप रैप अराउंड बालकनी। इजीली आपको अपने हिसाब से सेट आउट प्लान करना है, कुछ बारबेक्यू स्टेशन लगाने हैं, मॉर्निंग कॉफी या इवनिंग ड्रिंक्स आप एंजॉय कर रहे हो, तो पूरी ये कनेक्टेड बालकनी आ जाती है आपकी। इस साइड ये यहाँ पे आके टर्न हो गया, आपको टेबल और चेयर रख के दिखाए हुए कि इजीली आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी सेट आउट प्लान करना चाहो वैसे कर सकते हो। प्लस गाइज अगर आप अपनी बालकनी को और जो ये हमारा लिविंग सेक्शन आ गया, डाइनिंग सेक्शन आ गया, इन तीनों को अगर आप कंबाइन कर दे तो इजीली अगर आप अपनी कोई हाउस पार्टी होस्ट कर रहे हो अराउंड 50 to 60 पीपल, सो इजीली वो आपकी गैदर हो सकती है। एंड ये जितना भी आप देख रहे हो हम आपको फॉल सीलिंग करके देंगे, शैंडलर्स लाइट फैन लगा के देंगे। ये हमारे एसीज के कंट्रोल आ गए। सो डेक्कन का एसी हम आपको लगा के दे रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया था। एंड गाइस दिस इज द डाइनिंग एरिया। सो एज यू कैन सी इजीली हमने यहाँ पे आराम से 8 सीटर डाइनिंग प्लेस करा हुआ है। अगर आप यहाँ पे 10 सीटर या 12 सीटर भी लगाना चाहो, सो वी हैव एम्पल ऑफ स्पेस। यहाँ से लेके मेरे पास ये जितना भी है गाइस फर्नीचर लगा के मैंने आपको दिखा रखा है। एंड गाइस इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन भी है कि इन केस अगर आप फुली फर्निश चाहते हो, जो आप सोफा देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, लैंप्स देख रहे हो, बेड्स, डाइनिंग टेबल, अगर आपको सेम फुली फर्निश्ड होम चाहिए, सो वी डू हैव ऑप्शन ऑफ फुली फर्निश्ड ऑल्सो। सो आप अपनी जस्ट पेमेंट करो और आप अपनी की लेके मूव इन कर सकते हो। अगर आपको मूवेबल फर्नीचर भी नहीं लेके आना, रेस्ट हम आपको सारी फर्निशिंग, टीवी पैनलिंग हो गई, वार्डरोब्स हो गई, वो सारी चीज़ें तो करके दे ही रहे हैं। सो आइए सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइस डाइनिंग एरिया से राइट साइड आते ही दिस इज द सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस। सो इसका भी अगेन अ गुड साइज। इसमें भी सेम मैं बात करता हूँ तो फ्लोरिंग आपकी सेम रहेगी, फॉल सीलिंग आप देख रहे हो, लाइट्स देख रहे हो, फैन अभी इंस्टॉल नहीं हुए तो स्मार्ट फैंस आपके आ जाएंगे। आपके बेड के पीछे की पैनलिंग आ जाती है। इधर वार्डरोब वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ। आइए पहले इसकी बालकनी दिखाता हूँ, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था। ईच एंड एवरी अपार्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट इज 4 साइड ओपन। 2 साइड ओपन तो मैंने आपको आपकी लिविंग से दिखा दिया कि कैसे है। आइए आपको मैं इसकी अनदर एल शेप रैप अराउंड बालकनी दिखाता हूँ। सो गाइज दिस इज द कंप्लीट रनिंग बालकनी, और यू कैन से अगर आप अपनी मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना चाहो आराम से कर सकते हो। आप देख रहे हो ये आपका सेकंड बेडरूम आ गया, ये आपका मास्टर आ गया, और ये पूरी हमारी आगे तक कनेक्टिंग जाती है। तो यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक टर्न होगी, और ऐसा नहीं है कहीं पे भी आपकी 4 फीट कर दी, कहीं पे 6, पूरी थ्रू आउट 6 फीट की बालकनी है। तो आप सोचो कि अगर आप चाहे कोई पार्क फेसिंग या पूल फेसिंग यूनिट ले रहे हो और आप अपने आराम से बालकनी में सेट आउट बना के पूल का व्यू ले रहे हो, या फिर यू आर गेटिंग दी व्यूज ऑफ द स्काई लाइन, सो हाउ अमेजिंग दैट विल लुक। सो आइए आगे की तरफ चलते हैं। पूरा अपार्टमेंट भी देखना है, फिर बाकी पूरे प्रोजेक्ट की डिस्कशन भी करनी है। एंड गाइज
दिस इज दी सेकेंड बेडरूम्स, अटैच वॉशरूम। सो सेम सारा काम आपका मिरर, वेनिटी, शावर पार्टीशन, एवरीथिंग विल बी डन अप। आइए मैं आपको सेकेंड बेडरूम की वार्डरोब भी दिखाता हूँ। सो हर एक बेडरूम की गाइस एक कलर थीम में एक आपको सिंपल सोफिस्टिकेटेड ग्लासी वे में सारा काम करके दे रहे हैं। और जितने भी आप वार्डरोब देखोगे सभी के कैबिनेट्स ऊपर तक बना रखे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ नाम नाम की वार्डरोब्स है। सो आप देख रहे हो दीज आर दी वार्डरोब्स। आइए मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो सेकंड बेडरूम से एग्जिट करते ही दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में एंट्री करते गाइस इन्होंने एक और अच्छी चीज क्या करी हुई, यहाँ पे भी फोयर एरिया दिया हुआ है। सो 4 साइड लेआउट बनाते हुए, स्पेशियस लेआउट बनाते हुए इन्होंने प्रिवेसी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ कि कोई मास्टर बेडरूम एंट्री कर रहा है तो सिंगल व्यू में उसको बेड विजिबल ही नहीं है, उसको पहले फोयर क्रॉस करना पड़ेगा फिर आपका बेडरूम आएगा। एंड गाइस दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। सो अगेन अ वेरी गुड साइज, अप्रोक्सीमेटली 15.5 बाई 13 के आसपास का आपको बेडरूम मिल जाता है विद द सेम रैप अराउंड बालकनी जो सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इसको पार्टीशन से अलग करके अपनी रैप अराउंड प्राइवेट करना चाहते हो, मास्टर के साथ आप प्राइवेट कर सकते हो। प्लस एज यू कैन सी यहाँ पे एक अच्छा चेयर रख के भी दिखाया हुआ है कि आपने किंग साइज बेड लगा लिया, यहाँ पे कोई मसाज चेयर लगा लिया, आराम से कोई सिटिंग बना ली। उस साइड आप कॉर्नर की तरफ पे कुछ भी स्टडी टेबल या कुछ लगाना चाहते हो लगा सकते हो। फॉल सीलिंग जो आप ये पीछे की तरफ गाइस जितने भी बेड के पीछे पैनलिंग देख रहे हो, ये इसकी हाईलाइट वॉल देख रहे हो, साइड में लाइट्स, सो एवरीथिंग विल बी रिमेनिंग सेम। सो सोचो कितना अच्छा, इतना गाइस इंटीरियर की भी 1500 रुपये स्क्वायर फीट आज की डेट में बेयर मिनिमम कॉस्ट आती है। और मैं आपको एंड में प्राइसिंग बताऊंगा तो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कितना वैल्यू फॉर मनी ये प्रोडक्ट निकल के आता है। आइए इसका वॉक इन ड्रेसर देखते हैं। एंड गाइस मास्टर बेडरूम के साथ आपको पूरी ग्लास की 3 फुल साइज कॉर्नर की वार्डरोब्स मिलती है। सो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे दोनों हिज एंड हर की अलग वार्डरोब्स बनी हुई है। एंड ये गाइस हमारा मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम आ गया। तो यहाँ पे सारा व्हाइट मार्बल से वर्क करा हुआ है। तो अगर आप सभी बेडरूम में देखोगे किसी में ब्लैक मार्बल का यूज करे, किसी में व्हाइट मार्बल का करे, हर एक बाथरूम की अलग थीम दी हुई है। यहाँ पे सारे वुड से हमारे डिजाइन करके कैबिनेट्स आ गए, वेनिटी, मिरर। आइए फोर्थ बेडरूम की तरफ चलते हैं। And guys, this is the puja room. So as you can see at the center of the house they have placed a very good spacious size of puja room. जनरली डेवलपर बड़े फ्लैट तो बना देते हैं बट पूजा रूम के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते। बट इन्होंने वास्तु का भी ध्यान रखते हुए जो कि घर का ब्रह्म स्थान बोलते हैं, हर घर के सेंटर पे एक अच्छा पूजा रूम आपको बना के दे रहे हैं। पूजा रूम का भी सेम सारा इंटीरियर डनअप रहेगा। सो ये मेरे को भाई सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि पूजा रूम का सबसे पहले में ध्यान दिया और वो भी सबसे सेंटर पे बनाया हुआ है जो कि जनरली वास्तु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आइए फोर्थ बेडरूम देखते हैं। एंड गाइज दिस इज द फोर्थ बेडरूम ऑफ द हाउस। सो अगेन अप्रोक्सीमेटली 14 बाई 12.5 के आसपास का साइज आता है। तो सेम फ्लोरिंग, इसके अंदर सीलिंग वर्क अलग करा हुआ है। टीवी के पीछे की आप पैनलिंग देखोगे, डेकन के सारे VRV एसीज आ गए। इस बेडरूम के साथ गाइस 6 फीट की बालकनी आपको अलग मिलती है। मैंने आपको गेस्ट बेडरूम की बालकनी दिखा दी, लिविंग रूम की रैप अराउंड अलग दिखाई, मास्टर बेडरूम की एल शेप अलग दिखाई, ये इस बेडरूम की अलग आ गई। तो अप्रोक्सीमेटली 700-750 स्क्वायर फीट की तो आपको इस अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ बालकनी मिल जाती है। सो यू कैन ऑल्सो सी कि कितना ओपन और कितना नेचुरल वेंटिलेशन के साथ ये लेआउट रहेगा। सो पूरी 6 फीट की कनेक्टिंग बालकनी है। और ये गाइज वो बालकनी नहीं है मास्टर बेडरूम की, वो अभी हमने मास्टर बेडरूम की सामने वाली बालकनी देखी थी। सो दिस बालकनी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बालकनी। सो आइए किचन एरिया की तरफ चलते हैं। एंड गाइज फोर्थ बेडरूम से एग्जिट करते ही डाइनिंग के बिल्कुल साथ में हमारा किचन एरिया आ गया। एंड दिस इज आवर फुली मॉड्यूलर किचन एज यू कैन सी। सो 2 साइड आपको फुली लोडेड किचन मिलती है। यहाँ पे काउंटर टॉप के पे आपको एक अच्छा प्रीमियम ब्राउन कलर का ग्रेनाइट मार्बल आ गया। किचन की अगर मैं फर्निशिंग की बात करता हूँ तो पूरी मॉड्यूलर, अपर लोअर कैबिनेट, ऊपर गाइज अगर आप देखोगे ऊपर तक कैबिनेट बना रखे हैं सारे। इसके अंदर आपको अप्लायंसेज और व्हाइट गुड्स लगा के दे रहे हैं। चाहे आप ये चिमनी देख रहे हो, होप देख रहे हो, यहाँ पे आपका डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ गया, इस साइड आपका माइक्रोवेव आ गया, फेबर के आपके सारे अप्लायंसेज आ गए। एंड ये गाइज आपकी डुअल सिंक आ गई। सो आइए यूटिलिटी बालकनी की तरफ चलते हैं। एंड गाइज दिस इज द यूटिलिटी बालकनी। सो ये आप देख रहे हो यूटिलिटी बालकनी भी 6 फीट की दी हुई है। यहाँ पे अगर तो आके इनफैक्ट 10 फीट की यूटिलिटी बालकनी हो जाती है। सो इस साइड आप अपना पूरा वॉशिंग एरिया बना सकते हो। इनफैक्ट अगर आप वेट किचन को, सिंक एरिया को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहो और अपनी किचन और स्पेशियस करना चाहो तो वो आपके पास इन ऑप्शन है ही। गाइज ये आपकी फोर्थ साइड ऑफ द बालकनी आ गई। मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शन में आपकी बालकनीज रहेगी। तो आपको सन थ्रू आउट द डे आपकी यूनिट में आप किसी भी बालकनी से देख सकते हो, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। एंड गाइज ये यूटिलिटी बालकनी से कनेक्टेड आ गया हमारा 5th रूम ऑफ द हाउस और यू कैन से SPR, सर्विस प्रोवाइडर रूम। आप इसका साइज देखो 12 बाई 10, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट 12.4 बाई 10। तो 12.5 बाई 10 का आपको आपका 5th रूम मिल रहा है। इतना बड़ा सर्वेंट कोई नहीं देता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि
ये हमने 4 BHK देखा, सो दिस कैन बी कन्वर्टेड एज अ 5th रूम और यू कैन कन्वर्ट इट एज अ 5 BHK। आपको स्टडी रूम बनाना है, आपको अपने ऑफिस के हिसाब से कुछ बनाना है। एंड गाइस दिस इज द सेकंड एंट्री ऑफ द हाउस। सो ये सेम हम हमारा बाहर एरिया की तरफ आ गए, जो कि मैंने आपको मेन एंट्री दिखाई थी। सो इन केस अगर आपको इसको एज अ सर्वेंट यूज कर रहे हो तो आप इसकी बाहर से एक्सेस रख लो, या फिर अगर आपको अपना एज अ 5th बेडरूम यूज करना है तो आप अंदर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। एंड गाइस दिस इज द 5th बेडरूम्स वॉशरूम। तो वॉशरूम भी सर्वेंट के साइज का नहीं है, जितने हमने और साइज के वॉशरूम देखे अप्रोक्सीमेटली सेम साइज का ही आपको 5th बेडरूम का वॉशरूम मिल जाता है। सो गाइस दिस वाज द लेआउट ऑफ अ 4 BHK प्लस पूजा रूम प्लस सर्वेंट रूम, और यू कैन से 5 BHK रूम प्लस पूजा रूम 3, 4, 5, 7 अप्रोक्सीमेटली 3500 स्क्वायर फीट का हमने लेआउट देखा। अभी गाइस हम हमारा सेम वही कॉमन एरिया में है। गाइस सी दी मेन यूएसपी की 4 साइड ओपन आपको आपका रेजिडेंस मिल रहा है, और जो आपका सेंटर ऑफ द हाउस है अलॉन्ग विद द पूजा रूम, डाइनिंग एंड लिविंग, ये आपको कितना मैसिव मिलता है कि आप आराम से जैसे मर्जी अपने घर को प्लान आउट करना चाहो कर सकते हो। फुली लोडेड अपार्टमेंट दे रही है। मैंने आपको फर्निशिंग सारा बताई दिया, मार्बल हो गया, एसीज, किचन, वॉल पैनलिंग जितनी देखी, वार्डरोब्स। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट जस्ट कॉल अस नाउ। एंड आइए मैं एक बार आपको बाकी पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर अमेनिटीज ऑफर होती है। इस साइज के अलावा हमारे पास और क्या क्या साइजेस है, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या पेमेंट प्लान है, एंड हाउ कैन यू अवेल इन दिस प्रॉपर्टी। एंड गाइस लेट्स टॉक अबाउट दी साइजेस नाउ कि प्रोजेक्ट के अंदर आपको साइजेस क्या क्या मिल जाते हैं। सो गाइस इन दिस प्रोजेक्ट वी हैव 3 कॉन्फ़िगरेशन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अ 3 BHK। सो जो सबसे आपका स्टार्टिंग साइज आता है सो दैट इज 3 BHK 2550 स्क्वायर फीट का एक स्पेशियस 4 साइड ओपन लेआउट। देन दी अनदर कॉन्फ़िगरेशन वी हैव इज 2833 स्क्वायर फीट, सो 2833 स्क्वायर फीट का 3.5 BHK 3 BHK प्लस पूजा रूम प्लस सर्वेंट रूम, और यू कैन से 3 BHK कन्वर्टेबल इनटू अ 4 BHK मिल जाता है। एंड दी लार्जेस्ट साइज इन अ सिंप्लेक्स अपार्टमेंट इज 3457 स्क्वायर फीट, जिसका भी हमने सैंपल अपार्टमेंट देखा, विच इज अ 4 BHK प्लस पूजा रूम प्लस सर्वेंट रूम और कन्वर्टेबल इनटू 5 BHK प्लस पूजा रूम। सो ये 3 साइजेस हमारे सिंप्लेक्स अपार्टमेंट में आते हैं। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट पे लिमिटेड सिर्फ 4 पेंट हाउसेज है। सो योर पेंट हाउस साइज स्टार्ट्स फ्रॉम अ 7000 स्क्वायर फीट एंड गोज अप टू द 14000 स्क्वायर फीट। एंड गाइस वी प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव हैव द एक्सक्लूसिव डील्स एंड राइट्स ऑफ दीज इनवाइट ओनली पेंट हाउसेज। सो अगर आप पेंट हाउस के अंदर एक्सक्लूसिव डील्स चाहते हैं, एक बेस्ट प्राइसिंग चाहते हैं, सो जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द क्लब हाउस अमेनिटीज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि प्रोजेक्ट के अंदर 57,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, 3 फ्लोर डबल हाइटेड आपको इसके अंदर क्लब हाउस मिल जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या अमेनिटीज मिल जाती है। सो गाइस स्टेट ऑफ द आर्ट आपको इसके अंदर अमेनिटीज मिलती है। ईच एंड लग्जरी अमेनिटी यू कैन थिंक ऑफ यू विल गेट इन दिस प्रोजेक्ट। इसके अंदर गाइस आपको जिम मिलता है, जिम का टाई अप ब्रांड का ऑलरेडी कल्ट फिट के साथ हो चुका है। तो कल्ट फिट इनके पूरे जिम को जो है मैनेज करेगा। प्लस गाइस वी विल बी हैविंग 4 स्विमिंग पूल्स इन दिस प्रोजेक्ट। एक आपका आउटडोर स्विमिंग पूल रहेगा, आउटडोर किड्स पूल विल बी देयर, प्लस 2 इंडोर पूल विल बी देयर। सो एक आपका टेम्परेचर controlled indoor pool रहेगा, temperature controlled kids pool will be there. Then if I talk about the other project amenities, so you will have the spa, salon, cafe, restaurant, fine dine will be there, games room will be there, pool table will be there. Guys इस पूरे प्रोजेक्ट के क्लब हाउस में we are designing a complete business center, जिसके अंदर आपके वर्क स्टेशंस रहेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम रहेंगे, मीटिंग रूम्स will be there, your indoor squash court will be there, indoor badminton court will be there, full size basketball court। तो मैंने आपको मॉडल के अंदर उसकी प्लेसमेंट दिखाई दी थी। बाकी पूरे प्रोजेक्ट की आउटर पेरीफेरी पे वी हैव डिजाइन्ड फॉर द मियावाकी फॉरेस्ट, साइकिलिंग ट्रैक्स रहेंगे, जॉगिंग ट्रैक्स, पिकल बॉल कोर्ट विल बी देयर। सो हर एक स्पोर्ट्स अमेनिटीज और इंडोर अमेनिटी यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। प्लस गाइस दिस प्रोजेक्ट विल ऑफर यू 5 स्टार लग्जरी अमेनिटीज। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है। वेले कार पार्किंग विल बी देयर। सो मैंने जैसे कि आपको बताया स्टार्टिंग में, योर ड्रॉप ऑफ जोन्स विल बी इन दी बेसमेंट्स ओनली। सो आप अपनी गाड़ी से ऑफिस से घर आ रहे हो, आप अपनी गाड़ी ड्रॉप ऑफ पे छोड़ दो, आपका वेले पार्क करके आपकी कीज आपके फ्लैट पे डिलीवर कर देगा। और जैसे ही आपको जाना है तो आप अपने ऐप के थ्रू अपनी वेले कार को बुला के आपकी लॉबी पे अपनी गाड़ी बुला सकते हो। प्लस ड्राइवर ऑन कॉल विल बी अवेलेबल, शेफ ऑन कॉल विल बी अवेलेबल, डॉक्टर्स ऑन कॉल। तो जितनी भी आप एक लग्जरी अमेनिटी सोच सकते हो, लॉन्ड्रोमेट सर्विसेज, कार वॉशिंग सर्विसेज, तो हर एक अमेनिटीज आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है। प्लस गाइस दिस इज अ मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट की 10 एकड़ में आपका सारा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो गया। टोटल अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करता हूँ तो सिर्फ 688 अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे। जनरली गाइस जितनी भी बैंग ऑन एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज है ना, आप देख लेना
10 एकड़ में 1100-1200 फ्लैट से कम कोई नहीं बना रहा, बट ये डेवलपर ने सिर्फ 688 अपार्टमेंट दे आर डिजाइनिंग, और नीचे आपको 3 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल पूरा हब मिल जाता है। सो डेली नीड्स के लिए, फैशन के लिए, शॉपिंग, फाइन डाइन, रेस्टोरेंट, बार, किसी भी चीज के लिए आपको बाहर जाने की नीड ही नहीं है। आप अपने बिल्डिंग से नीचे उतरो, आपको इन हाउस सारी चीजें मिल जाएंगी, और ये पूरा कमर्शियल गाइस लीज मॉडल पे चलेगा। तो डेवलपर एक भी शॉप सेल नहीं करे, क्योंकि डेवलपर को खुद को पता है इस लोकेशन का कितना अच्छा पोटेंशियल है। गाइस इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लोकेशन, सो इट इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दी IGI एयरपोर्ट। आपको एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट लगती है। आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना, डायरेक्ट अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से जाओगे। अभी तो इनफैक्ट टनल भी जो है आपके 6 किलोमीटर का, उसका ट्रायल रन ऑपरेशनल हो चुका है, वो सीधा आपकी टर्मिनल 3 पे जाती है। सो आपके प्रोजेक्ट से लेके IGI एयरपोर्ट तक गाइस देयर इज नो सिंगल रेड लाइट। डायरेक्टली आपकी गाड़ी 100 की स्पीड लिमिट से एयरपोर्ट तक जाएगी। प्लस गाइस अगर मैं आपको और क्लोजर प्रॉक्सिमिटी में बताऊं कि आसपास क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है, सो यशोभूमि इज देयर। सो एशिया का सबसे लार्जेस्ट इंडियन कन्वेंशन सेंटर, जो कि उसका फेज 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव 2 यहाँ पे डेवलप हो रहा है द्वारका में। भारत वंदना पार्क 220 एकड़ में डेवलप हो रहा है। गाइस DDA गोल्फ कोर्स, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट 18 होल अवार्ड विनिंग गोल्फ कोर्स है, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है 220 एकड़ में। प्लस गाइस इस पर्टिकुलर लोकेशन पे वी आर सिटिंग एट सेक्टर 104। सेक्टर 101 में मेट्रो इज ऑलरेडी कमिंग, जिसकी कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है। रिसेंटली ट्रीज एक्सकवेशन का काम भी स्टार्ट हो चुका है, उसके भी अप्रूवल्स मिल चुके हैं। सो आपके प्रोजेक्ट से अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स के ड्राइव पे आपको फ्यूचर में मेट्रो भी मिल जाएगी। बाकी द्वारका भी पास में, तो आप द्वारका की मेट्रो को भी एक्सेस कर सकते हो, आप गुड़गांव की सेक्टर 101 की मेट्रो को भी एक्सेस कर सकते हो। सो एक वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे सेंटर ऑफ गुड़गांव पे गाइस आपको बैंग ऑन एक्सप्रेसवे पे एक अच्छा लो डेंसिटी आपको हाई राइज प्रॉपर्टी मिल रही है विद अ वेरी गुड कंसेप्ट। प्लस गाइस जैसे डेवलपर किसी लग्जरी सेगमेंट की तरफ जाते जाते वो क्या है, इंटीरियर पार्ट कम कर देते हैं कि इंपोर्टेड मार्बल भी लगा के नहीं देना, किचन भी बना के नहीं देनी। बट यहाँ पे डेवलपर ने क्या करा है कि आपको इंटीरियर ब्रांड के साथ इस प्रोजेक्ट में टाई अप करके उन्होंने आपको 3 थीम्स दे दी है कि आपको मॉडर्न थीम पे जाना है, यूरोपियन थीम पे जाना है, या इंडियन रिवाइवल थीम पे जाना है। तो तीनों थीम्स के अकॉर्डिंग आप अपनी वॉल पैनलिंग, वार्डरोब्स, फॉल सीलिंग डिजाइन करा सकते हो। इवन आप अपना फर्नीचर भी उनसे कस्टमाइज करा सकते हो, जो कि मार्केट रेट से कम रेट पे मिलेगा, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपर ने सिंगल टाई अप करा हुआ है। सो गाइज इफ यू आर फ्रॉम द दिल्ली पार्ट, अगर आप किसी वेस्ट दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली की तरफ रह रहे हो, पंजाबी बाग, रोहिणी, करोल बाग, पश्चिम विहार, तो इस साइड किसी भी एरिया में रह रहे हो, और एक आप किसी अच्छे प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी वेल डेवलपिंग लोकेशन पे कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, सो दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू। बिकॉज हीरो ग्रुप है, तो एक इनकी लेगेसी भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है। प्लस गाइज लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइसिंग नाउ, कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं, अच्छी बेसमेंट में पार्किंग है, सारी चीजें है, क्लब हाउस अच्छा बना रहे हैं। सो व्हाट इज दी प्राइसिंग गाइज? यहाँ पे कोई द्वारका एक्सप्रेसवे के अदर प्रोजेक्ट्स की तरह 24-25 हजार की प्राइसिंग नहीं जाएगी। मार्केट में अगर आप देख रहे हो, व्हाइटलैंड का प्राइसिंग 24,000 रुपए चल रहा है, सेंट्रल पार्क इसके जस्ट एडजेसेंट 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च कर रहा है, क्रिसुमी 22,000 पहुंच गया, मैक्स एस्टेट 20,000। तो 20-22-25,000 से नीचे तो किसी भी ए ग्रेड डेवलपर के लॉन्चेस की बात ही नहीं हो रही। बट दिस प्रॉपर्टी, अगर मैं इसकी गाइस प्राइसिंग की बात करता हूँ, सो द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज 17,250 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यस यू आर इट राइट। तो 17,500 रुपए की ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग दे रहा हूँ, इसमें बॉक्स प्राइसिंग है। सो दिस पर्टिकुलर प्राइसिंग इंक्लूड्स योर EDC, IDC, योर लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप, योर डेडिकेटेड कार पार्किंग इज देयर। सो ये सारे चार्जेस आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। इफ आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, सो योर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इन दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम 4.39 CR। एंड अगर मैं गाइस इसमें पेमेंट प्लान की बात करता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है, पेमेंट प्लान कितना फ्लेक्सिबल है। सो गाइस योर पेमेंट प्लान इज 30-40-30। सो फर्स्ट 30% यू हैव टू पे विद इन 4 months ऑफ बुकिंग, और जो नेक्स्ट आपका 40% है वो सुपर स्ट्रक्चर पर जाएगा। कुछ एक डिमांड उसकी कंस्ट्रक्शन बेसिस पे बीच में जाती है, बट शुरू की 40 देने के बाद अगले 2 साल तक आपकी कोई डिमांड ही नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन के साथ डेवलपर ने टाइम फ्रेम भी डाला है ताकि एक आपको पेमेंट का रिलैक्सेशन मिल पाए। और जो रिमेनिंग 30% है दैट विल बी एट द टाइम ऑफ पोजीशन। सो रिलैक्स पेमेंट प्लान है। एंड गाइस अगर मैं इसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, एज आई टोल्ड यू 30% जा रही है। सो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1.32 CR। सो आप 1,32,00,000 रुपए लगा के एक 4.5-5 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे बुक करा सकते हो, एंड यू कैन अर्न दी कैपिटल अप्रिसिएशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी। प्लस गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, अगर आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव सैंपल प्रीव्यू करना चाहते हैं, मॉडल देखना चाहते हैं, या आप एक पूरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि
विच प्रोजेक्ट बेस्ट सूट, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा मैच होता है कि आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की लोकेशन सही सूट करेगी या आपको एसपीआर की लोकेशन ज्यादा सूट करती है। अगर आप अपनी एग्जैक्ट नीड के अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्रॉपर्टी चाहते हैं, सो जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। प्लस गाइस इस प्रोजेक्ट में योर फर्स्ट ट्रांसफर इज ऑल्सो फ्री। सो जैसे कि मैंने आपको बताया आप 1.32 CR लगा के 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। सो इन केस अगर आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए देख रहे हो बट आपका सडनली बीच में प्लान बन जाता है कि आप इजीली एक अच्छा एप्रिसिएशन आपने अर्न कर लिया और आप आगे कहीं और इन्वेस्ट करके इसको सेल आउट करना चाहते हो, सो यू कैन फ्रीली एग्जिट। आपका कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब मर्जी सेल करना चाहो इसको सेल कर सकते हो और उसमें आपका कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं लगेगा। प्लस गाइज इफ यू वांट टू ग्रैब बेस्ट डील इन दिस प्रोजेक्ट, अगर आप इसके अंदर कोई बेस्ट यूनिट चाहते हैं, एक अच्छी प्राइसिंग चाहते हैं और अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड गाइज आवर टीम इज एक्सक्लूसिवली वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट। अगर आप इसकी एक इन डेप्थ डिटेल चाहते हैं, बाकी मैंने आपको मेजर चीजें जो है वो तो कवरेज यहाँ पे करी दी है। अगर आप और कोई भी चीज चाहते हैं, इसके और रिमेनिंग साइजेस के लेआउट देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इस पे एक्सक्लूसिव वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि हमारे पास इसके अंदर पेंट हाउसेस भी अवेलेबल है। अगर आप पेंट हाउस देख रहे हो, अपार्टमेंट देख रहे हो, अगर आप इस पूरी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहते हो, एक्सक्लूसिव डील्स चाहते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, सो जस्ट कॉल अस ऑन द गिवन नंबर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू अस। एंड गाइस शेयर कर दीजिए वीडियो अपने फैमिली, फ्रेंड्स या नोन में कोई भी एक ऐसी अच्छी रेप्यूटेड डेवलपर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है एट अ फेयर प्राइस, जहां पे मार्केट रेट 24-25 हजार रुपए द्वारका एक्सप्रेसवे का पहुंच गए। बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे हैज सीन अ सर्ज ऑफ अराउंड 75% ओवर द लास्ट 5 years। बट ये प्रॉपर्टी आज भी आपको एक वैल्यू फॉर मनी डील मिलती है कि 4.5 करोड़ में मैं आपको गाइस 3 BHK का भी ऑप्शन दे रहा हूँ, या फिर जो एक बड़ा साइज था वो भी आप देख सकते हो, वो अप्रोक्सीमेटली 2833 स्क्वायर फीट का है। सो दैट इज अ 4 BHK। 3 BHK के प्राइस में 4 BHK द्वारका एक्सप्रेसवे पे न्यू लॉन्च फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ प्रॉपर्टी विद फुली लोडेड इंटीरियर्स, ऐसा ऑप्शन आपको बार बार नहीं मिलेगा। सो जस्ट शेयर आवर वीडियो जो भी एक अच्छा ऑप्शन चाहता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे जल्द मिलूंगा। बाय।